हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर एकेडमी देहरादून। बच्चों, ये जो एडिशनल हिस्ट्री के फैक्ट्स हैं, इनके जो लेक्चर्स की आप सीरीज देखोगे फोल्डर में, ऐप में जो फोल्डर्स हैं, यानी कि आपने एडिशनल हिस्ट्री फैक्टर जो फैक्ट्स हैं उसका फोल्डर ओपन किया है और उसमें आप ये लेक्चर 1, 2, 3 जो देख रहे हैं, ये लेक्चर्स तभी आप देखें जब आपने रेगुलर एंशंट इंडिया का जो फोल्डर उसके अंदर सारे लेक्चर्स देख लिए हैं, मिडवल इंडिया का जो फोल्डर है उसके अंदर के सारे लेक्चर देख लिए हैं, और मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत के का जो फोल्डर है उसके सारे जब लेक्चर्स आप देख चुके हो, तभी इस एडिशनल हिस्ट्री फैक्ट के लेक्चर वाले फोल्डर में जाके लेक्चर्स को देखना, वरना ये लेक्चर्स इतनी जल्दी समझ में नहीं आएंगे क्योंकि ये आपस में इंटरलिंक है। कुछ फैक्ट्स आपके मॉडर्न इंडिया के हैं, कुछ फैक्ट्स आपके मिडवल के कुछ चैप्टर से हैं, कुछ आपके एंशिएंट, तो मिक्स करके मैंने ये बनाया है। तो जो फैक्ट्स हम लोग रेगुलर वाले जो आपके फोल्डर्स उसमें अगर नहीं दिए गए होंगे तो ये आपके अलग अलग जगहों से छाटे गए फैक्ट्स हैं जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। चलिए अपनी नोट्स को बाहर निकाल लीजिए और लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सबसे पहले एक नाम लिखिए आप, सर टॉमस मुनरो। ठीक है, सर टॉमस आपका मुनरो। ठीक है, ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसके दो फैक्ट्स जो अक्सर हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला फैक्ट ये है कि सर टॉमस मुनरो का जो टेन्योर एज अ गवर्नर ऑफ मद्रास, ठीक है, एज अ गवर्नर ऑफ मद्रास, वो पूछ लिया जाता है कि कब से कब तक ये जो है वो मद्रास का गवर्नर था। तो दैट इज 1820 से लेकर 1827 तक। ठीक है, पहला ये एक फैक्ट है जो एग्जाम में पूछ लेते हैं। दूसरा आपका एक फैक्ट है कि टॉमस सर टॉमस मुनरो ने ऐसी क्या चीज इंट्रोड्यूस की थी लैंड रेवेन्यू सिस्टम में, जो कि इसको याद किया जाता है, तो लिख लो, ही इंट्रोड्यूस, टॉमस मुनरो था, ही इंट्रोड्यूस रैयतवाड़ी लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, रैयतवाड़ी लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, रैयतवाड़ी लैंड रेवेन्यू सिस्टम। और जो ये रैयतवाड़ी लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, ये मेन तौर पे आपका कहां पर था, मद्रास रीजन में आपका था। ठीक है, तो अगला एक और जो फैक्ट आएगा कि दिस रैयतवाड़ी लैंड रेवेन्यू सिस्टम मेनली was executed in मद्रास रीजन। ठीक है, इन मद्रास रीजन। तो ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 क्वेश्चन हैं, ये फैक्ट्स हैं जो अलग अलग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और टॉमस मुनरो का नाम जो है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर इसी के साथ जब ये जो आपका रैयतवाड़ी सिस्टम है या रैयतवाड़ी लैंड रेवेन्यू है, इसके साथ हमेशा टॉमस मुनरो का नाम हम लोग पढ़ते हैं, और एक नाम आप और पढ़ेंगे, दैट इज अलेक्जेंडर रीड। ठीक है, अलेक्जेंडर रीड। ठीक, ये भी एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसने, कहते हैं कि रैयतवाड़ी जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसके पीछे इस अधिकारी का भी एक तरीके का जो आइडिया है वो आपका माना जाता है। इसलिए आपको ये 2 नाम जो है वो याद रखने होते हैं और अक्सर आपके एग्जाम में आ जाते हैं। उम्मीद है यहां तक आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर अगला फैक्ट जो है लिखिएगा, परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम, परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ सकता है कि ये इंट्रोड्यूस किसने किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट लिखिएगा। तभी मैं बोल रहा हूं ये वीडियो आप तभी देखना शुरू करें एडिशनल फैक्ट्स हिस्ट्री के, जब आपने रेगुलर एंशंट का फोल्डर के वीडियोस देख लिए हैं, मिडवल के फोल्डर के वीडियो देख लिए और मॉडर्न इंडिया के फोल्डर के वीडियो देख लिए होंगे। चलिए फिर अगला बढ़ते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सबको पता होगा और बहुत बार रिपीट हुआ और आगे भी आता ही रहेगा। क्या, लिखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो ये बुक है
ये किसने लिखी? ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पॉवर्टी एंड दी अन ब्रिटिश, ठीक है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं बुक का नाम, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बुक रोड बाय दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। ये ऐसा क्वेश्चन है जो सबका सही होता है, तो कोई भी किताब पढ़ लें, ये कर लेते हैं। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। फिर एक नाम लिखिए कार्ल मार्क्स। जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं उनको इनके बारे में पता होगा, तो लिखिएगा कार्ल मार्क्स। अब ये कार्ल मार्क्स नाम जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इन्होंने डिक्लेयर किया था कि जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया में वो सबसे वर्स है, या इसको ऐसे लिख सकते हो, ही क्रिटिसाइज द ब्रिटिश इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज। उनके अकॉर्डिंग जो है ये जो पॉलिसीज थी ये सबसे वर्स्ट थी, और इंडिया का ही या इंडियंस का ही क्या हो रहा था, इसमें आपका नुकसान जो है वो आपका हो रहा था। ठीक है, फिर अगला पॉइंट लिखेंगे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत, ठीक है, लाला लाजपत राय सेंट टू मांडले। इनको कहां भेजा गया था? सेंट टू मांडले जेल इन 1907। ठीक है, पूछ लेते कब भेजा गया था मांडले जेल में, तो 1907 में भेजा गया था। एंड उसके पीछे रीजन क्या था? रीजन ये था कि ही स्टार्टेड अ फार्मर मूवमेंट इन पंजाब। ठीक है, ये लिख दो, बिकॉज ही स्टार्टेड अ फार्मर मूवमेंट इन पंजाब। ठीक है, इस रीजन से जो है इनको आपके कहा मांडले जो जेल है वो आपका भेजा गया था। ठीक है, देन अगला पॉइंट लिखिए, अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी, स्वराज मीन्स, जो इनके अकॉर्डिंग जो था वो कई बार पूछा जाता है, स्वराज मीन्स सेल्फ रूल। ठीक है, इसको लिख दो, स्वराज मीन्स सेल्फ रूल। ठीक है, उनकी जो डेफिनेशन थी स्वराज को लेकर वो ये थी कि भाई सेल्फ रूल करना, इसको हम क्या मानते हैं? आपका स्वराज मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, देखिए गुरु गोविंद सिंह। जैसे मैंने बताया कि मैं मिक्स लिखा रहा हूं, तो कोई फैक्ट आपके 2-3 फैक्ट एंशिएंट से, 2-3 फैक्ट मेडिवल से, 2-3 फैक्ट मॉडर्न से, तो आपका पहले वो कोर्स खत्म करना वीडियो के थ्रू जरूरी है। तो लिखिए गुरु गोविंद सिंह जी बॉर्न इन, कई बार पूछते हैं कहां बॉर्न हुए थे, बॉर्न इन पटना। ठीक है, बॉर्न इन पटना। फिर नेक्स्ट आपका रखेंगे फर्स्ट ब्रिटिश मैसूर वॉर। इसका ईयर पूछते हैं कई बार, तो लिखो फर्स्ट ब्रिटिश मैसूर। ठीक है, मैसूर वॉर, फर्स्ट ब्रिटिश मैसूर वॉर, ये पहले ईयर लिख लो कब हुई थी। तो एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा हमारा 1766 से लेकर 69 तक। ठीक है, या तो बच्चों ये इंडिविजुअल क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे या मैच द फॉलोइंग में। और ये वॉर जीती किसने, कौन जीता था इस वॉर में, ये पूछ लेते हैं। तो लिख लो हैदर अली वॉज द विनर। ठीक है, हैदर अली वॉज द विनर। ठीक, ये आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं। फिर अगला लिखेंगे आपका शिवाजी, कि मराठा से भी आपके ध्यान रखिएगा 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो शिवाजी को लेके 2 डेट्स को आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होती है। पहला लिखिएगा साल 1627,
और दूसरा आपका साल लिखिए 1674। अब ये दोनों डेटें आपको क्यों याद रखनी है, क्योंकि 1627 में क्या हुआ था, शिवाजी वॉज बॉर्न, तो ये इनकी बॉर्न डेट है, आपको याद रखनी है 1627। एंड 1674 जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो लिखिए इसके आगे अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ छत्रपति, अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ छत्रपति। उसी के बाद से हम लोग हिस्ट्री में शिवाजी के जो है वो छत्रपति के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद अगला लिखेंगे आप लोग रायगढ़, रायगढ़। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है मराठा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लिखिएगा रायगढ़ में इट इज द कैपिटल ऑफ शिवाजी। रायगढ़ को उन्होंने क्या बनाया था, कैपिटल ऑफ शिवाजी या मराठास। जब तक शिवाजी थे तब तक वो मराठास की क्या थी, आपकी कैपिटल थी। ठीक है, तो इसलिए रायगढ़ बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखिए आपका औरंगजेब गेव द टाइटल ऑफ ईमानदार, गेव द टाइटल ऑफ ईमानदार। ये टाइटल भाई इन्होंने किसको दिया था, गेव द टाइटल ऑफ ईमानदार टू ताराबाई, ताराबाई। ठीक है, आपके ऑप्शन में होगा शाहू, ताराबाई, राजा राम या शिवाजी, तो आपने टिक करना है भाई ये टाइटल जो है ईमानदार का औरंगजेब ने किसको दिया, आपके ताराबाई को दिया था। ठीक है, फिर अगले लिखिए रामदास was the टीचर ऑफ शिवाजी। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, टीचर ऑफ शिवाजी। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि शिवाजी के टीचर का नाम बताइए, तो रामदास आपने टिक करके आना है। ठीक, फिर लिखिए सरदेशमुखी एंड चौथ आर द टैक्सेस, सरदेशमुखी। ठीक है, सरदेशमुखी एंड एक और लिखो चौथ वर द टैक्सेस imposed by मराठास। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेंगे कि दोनों टैक्स को इम्पोज कौन करते थे, तो आपके ये जो मराठास थे ये आपके करते थे।